Hello everyone, welcome to your lordship. We all know that today the Supreme Court has made it clear that now we require 3 years minimum court practice to appear in judicial services examination. हम सब लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होने के लिए. बट देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन्स दैट फ्रॉम विच डेट इट विल बी रेकन्ड एंड who will give the certificate, who will verify whether 3 years practice has been done or not. So the Supreme Court in its order at page number 55, paragraph number 87 and 88. So let me show you, as you can see in the order, एक ये concern उठा था Supreme Court के सामने. Another concern that is expressed is that some candidates may only keep the provisional registration and would entitle to appear for the civil judge junior division examination after they complete 2 years from the date of provisional registration. And the concern was raised that candidate may not actually practice even for a single day and may only on the basis of provisional registration apply for civil judge examination, and that will frustrate the very purpose of making the 3 years practice mandatory. तो एक क्वेश्चन ये उठाया गया कि ये 3 साल की प्रैक्टिस जो हमने मैंडेटरी की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से मैंडेटरी किया, उसको मिसयूज तो नहीं किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने पैराग्राफ नंबर 88 में ऑफ द जजमेंट, जो कि पेज नंबर 56 पे है, इट हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि इसका सर्टिफिकेशन होगा कैसे. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है that in a mufassal court, that is the civil judge junior division court, there would not be much difficulty in as much as taking into consideration the number of lawyers appearing before the court at such places. The judicial officers working at that station can certify that such candidate has practiced before such court for a requisite number of years. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पे सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट्स होती हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे एक जुडिशियल ऑफिसर जानता है कि वो लॉयर उसके सामने अपीयर हुआ है या नहीं हुआ है. ऐसे केसेस में वो जुडिशियल ऑफिसर उनको वो सर्टिफिकेट दे देगा कि ये हमारे यहाँ इतने साल से प्रैक्टिस करते हैं. सो एट सच प्लेसेस इट कुड बी प्रोवाइडेड दैट अ सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट हैविंग minimum standing of 10 years duly endorsed by principal judicial officer of such a district or principal judicial officer at a station certifying that such a candidate has actually practiced for requisite number of years would take care of the said concern. कोर्ट ने कहा ये प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे मेट्रो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या जहाँ पे नंबर ऑफ लॉयर्स बहुत ज़्यादा है. लेट्स से बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास, इन सब जगहों पे प्रॉब्लम आएगी. जुडिशियल ऑफिसर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं लॉयर्स को क्योंकि नंबर ऑफ लॉयर्स के अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो इन दोज कंडीशंस द रिक्वायरमेंट इज कि एक 10 साल से ज़्यादा की जिस एडवोकेट की प्रैक्टिस है वो उसको सर्टिफाई करके दे दे कि ये एडवोकेट हमारे साथ 3 साल प्रैक्टिस किया या इसने इस कोर्ट में 3 साल प्रैक्टिस की है, और वो सर्टिफिकेट जो 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस वाले एडवोकेट दे रहे हैं वो फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का एक जो ऑफिसर है वो उसको एंडोर्स करेगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, काउंटर साइन करेगा. ये दिया गया है सिचुएशन. दैट इज वन सिचुएशन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दूसरी जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इसी पैराग्राफ में बताई है वो है उनके लिए, उन लॉयर्स के लिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. And it says, insofar as the candidate who are practicing before the High Court or this court, they shall be certified by an advocate who has a minimum standing of 10 years duly endorsed by an officer designated by that High Court or this court. तो कह रहे हैं अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस किया हुआ कोई भी लॉयर जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो गई है, वकालत हो गई है, वो उस लॉयर को सर्टिफिकेट देगा कि इन्होंने 3 साल के लिए प्रैक्टिस किया है. और वो सर्टिफिकेट एक ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो ऑफिसर डेजिग्नेट करेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट,
It could be registrar general, it could be registrar, it could be any other officer, या हो सकता है किसी सेक्शन ऑफिसर को कर दें, किसी जज को ही कर दें, तो वो ऑफिसर फिर उस सर्टिफिकेट को इंडोर्स कर देगा और उसको काउंटर साइन कर देगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अपीयर इन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि ये सर्टिफिकेट जज से आना है या एडवोकेट से आना है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सिटी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ का जुडिशियल ऑफिसर आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेशन देगा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा की जिसकी प्रैक्टिस है या वकालत है, वो एडवोकेट आपको सर्टिफिकेट देगा और वहाँ का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट जज उसको एंडोर्स करेगा, वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस किए हुए एडवोकेट आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपने 3 साल की प्रैक्टिस की है, एंड द सेम शैल बी इंडोर्स्ड एंड वेरीफाइड बाय अ ड्यूली डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो ये कंफ्यूजन थी बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे लॉयर्स में, जिसको पैराग्राफ नंबर 87 और 88 ऑफ द जजमेंट डेटेड 20 मई 2025 से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।